नमस्कार दोस्तों कैसे आप अपना सैलरी 10K से 100K कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सैलरी पर मंथ 10,000 अभी मिल रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसको 1 लाख कैसे तक पहुँचे। आज हम आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिससे क्या है कि आप अगर डेडिकेशन के साथ अगर काम करेंगे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में, आपका सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ ऐसे भी रूल है जो कि आपको सुनने में बड़ी मज़ा आएगा और करना पड़ता है भाई। अगर आप किसी बिल्डर के अंदर या किसी कंपनी में काम करते हैं, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मैं बता दूं कि डिपेंड करता है कि भाई कंपनी का बजट के ऊपर, मतलब प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर क्या उसका जो है वैल्यू है, उसके हिसाब से सैलरी भी जो है डिसाइड होता है। और जैसे कि गवर्नमेंट जितने भी जॉब है उसमें एक परसेंटेज फिक्स रहता है, इतना परसेंटेज आपका हर साल इंक्रीमेंट होगा ही होगा, चाहे आपका रिदम स्पीड वर्क का कुछ भी रहे। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये सब उतना नहीं रहता है, ये आपका परफॉर्मेंस, पिछला से क्या परफॉर्मेंस किए उससे डिसाइड होता है कि आपको कितना परसेंटेज करना। कभी कभी तो नहीं भी होता। चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गेट एग्जाम 2022 हो, 23 हो या 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लिए ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया है। पहला हम बात करते हैं 2022 के लिए। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया है, जो कि आपको जो है इस महीना का हर एक संडे को होगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर किया गया है टॉपिक द्वारा। लाइव रैंकिंग आपको यहाँ मिलेगा जब टेस्ट होगा, और साथ ही जो है वीडियो सोल्यूशन के जरिए आपको जिसका आंसर बताया जाएगा। फिर 2000 हम बात करते हैं, ये तो 22 हो गया। अब बात करते हैं 2023 और 24 के लिए। न्यू बैचेज है, 5 जनवरी से शुरू हो रहा है 2022। मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं DK सिविल तो आपको इंस्टेंट जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये हर एक ब्रांच के लिए मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में जितने ही ब्रांच है। फिर 2023-24 सेम वही चीज़ है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच का आपका जो भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी है आपका, केमिकल, CS NIT, आप सब यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बैच है गेट 2024 के लिए, एसेंड, जो कि आपका जो है 5 जनवरी शुरू हो रहा है। मेरा कोड यूज़ कीजिए DK सिविल और उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है इवॉल्व 2023 के लिए, ये भी सिविल ब्रांच के लिए है, जो कि आपका ये दोनों सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। और यहाँ पे आपको टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे। स्पार्क गेट 2023 के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये भी 5 जनवरी शुरू हो रहा है 5:15 PM में। फिर वर्व भी जो है आपको जो है गेट 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको जो 5:15 PM में शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन जो है जहाँ पे लिंक है वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से आप जो है इनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि उसी बेस पे तो आपको काम करना, फोकस होना है। अगर मान लिया जाए कि एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आपका साइट इंजीनियरिंग का काम है, आपका साइट में रख के आपको बताया साइट में रख के पूरा काम को मैनेज करना, देखना है, आप अपना डिजाइनिंग में देखेंगे और ड्राइंग को देखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। आपको अपना कंपनी को आउटपुट देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए आपका रोल क्या है कंपनी में। आपको बोला गया है कि भाई साइट में जितने भी एक्टिविटी है, और कभी कभी तो कुछ ऐसी कंपनी मतलब कि एक ही इंजीनियर रख करके सब तरह का काम करवाता है, उसको आप मैनेज कीजिए। अगर आउटपुट आप दे रहे हैं, पूरा से एक साइट को हैंडल कर ले रहे हैं, तो आपका जो है इंक्रीमेंट होगा ही होगा, पक्का होगा। अगर कंपनी को आपकी ज़रूरत है, आपका जो भी डिमांड होगा वो पूरा करेगा। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं भाई इससे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, इसको चेंज कर किसी और को रख ले, तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, जितना आपका सैलरी है उतना ही रहेगा। कुछ लोग ये सोचता है कि भाई कि नहीं पहले सैलरी बढ़ेगा तब काम करेंगे। नहीं, पहले आप आउटपुट दीजिए, तब देखिए आप सैलरी के लिए बोलिए, आपको बोलेगा हाँ ठीक भाई कितना चाहिए, ऐसे होता है। तो यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बात कर लिए, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में आपको रखा गया है उस क्षेत्र में आप नंबर 1 हो जाइए। कोई भी आदमी साइट में रहे, कहीं भी कुछ फंस जाए, उसको दिमाग में रहना चाहिए हाँ कि भाई कि उस इंजीनियर को बुला लो, वो आपका काम सॉल्व कर देगा, चाहे लेआउट से लेकर के हो, चाहे कटिंग शेड्यूल से लेकर के कुछ भी हो। तो दूसरा आता है कि
ये तो ठीक है यहाँ तक। दूसरा आपका है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर का जो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको पूरा जो साइट को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इस साइट को मैनेजमेंट में आपका जो है मटेरियल से लेकर के, वर्कमैन से लेकर के, और काम को, जो भी काम चल रहा है उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो डेडिकेशन के साथ जब भी कभी आप काम करेंगे तो आपका आउटपुट आपके सामने रह दिखेगा। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत लोग जो है बस सोचता है कि बस जाएंगे, काम करना है 8-10 घंटा 12 घंटा, वहाँ से फिर आएंगे तो फिर कुछ सोचेंगे नहीं। वो नहीं, ऐसे में आप वहीं का वहीं रह जाइएगा। आपको हमेशा जो है प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे काम निकाला जाए, कैसे काम को फास्ट किया जाए, कैसे जो है और कुछ काम को ठीक तरीके से होगी भाई कि उसको जो है फिर से करना ना पड़े, तोड़ फाड़ ना हो। तो स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, ठीक है। अब तीसरा एक आता है जो कि हर आदमी जो है, बहुत लोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बटरिंग द बॉस को मक्खन लगाइए। बॉस जब आए उसके हालचाल पूछिए, बॉस को जो काम दिखाइए, जब तक बॉस होता है तब तक काम दिखाइए। करते हैं लोग, ऐसा नहीं करते हैं। और ऐसे लोग को मैं देखा हूँ कि उसका इंक्रीमेंट बहुत फास्ट रहता है। बॉस के बारे में पूछिए, बॉस का घर के बारे में पूछिए, वो अपना चीज़ों शेयर कीजिए, मतलब उससे फ्रेंड्स नेचर का रहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो चाहे कोई भी हो। इससे क्या है कि आपका इंक्रीमेंट का जो चांस है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा रहता है। अगर आप अपने में रहेंगे, अपने एटीट्यूड में रहेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, बस काम मिला तो करें, नहीं तो बैठे रह गए, ऐसे में इंक्रीमेंट का भरोसा मत कीजिए। ज़िंदगी में कभी भी इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, वही 10-20 हज़ार 30 हज़ार में अटक जाएंगे, 1 लाख तक कभी नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पर बटरिंग का कुछ अलग मीनिंग नहीं निकालिएगा, ये होता है प्रैक्टिकल में देखा हूँ। मैं भी 8 साल जो है जॉब किया हूँ अभी तक। जिन्होंने बटरिंग किया, बॉस उसके अपने सर पे रखा, उसका इंक्रीमेंट बढ़ते गया, चाहे वो एक सुपरवाइज़र हो चाहे कोई भी हो। अगर एटीट्यूड में रहेंगे तो भाई नहीं बढ़ेगा। तो तीसरा पॉइंट ये था, हम 5 पॉइंट की बात किए थे। और चौथा है कि अगर इंक्रीमेंट बढ़ाना चाहते हैं आप साइड से जो है आप एक्स्ट्रा आगे की हायर एजुकेशन पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक, अगर डिप्लोमा है तो बीटेक की पढ़ाई कीजिए, बीटेक है तो एमटेक की पढ़ाई कीजिए, गेट जो है या AIME का जो है आप उसमें मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे क्या है कि भाई आपको इक्विवेलेंट टू एमटेक का डिग्री मिलेगा। और साथ ही जो है आप गेट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे क्या है कि अगर रैंक करके अच्छा है तो आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है PSU के जरिए, पब्लिक सेक्टर के जरिए। यानी तो बहुत ऐसे कंपनी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। यानी तो आप जो है एमटेक करके कोई अच्छा सा कॉलेज में का प्रोफेसर बन जाइए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट। कॉलेज में पढ़ाइए और अपना घर में ट्यूशन भी लीजिए। ये सिर्फ प्राइवेट की हम बात करें, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा फिर से। 5वां और सबसे लास्ट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि भाई कि इस कंपनी में मेरा वैल्यू नहीं है, चेंज द जॉब चेंज कीजिए, दूसरा कंपनी जाइए, वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट, यहाँ का जो सैलरी है उससे कहीं आपका जो है इंक्रीमेंट बढ़ा के देगा। 1-2 साल करते करते तो हम अब बात कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से 1 लाख तक पहुँचने में आपको 15 से 20 साल लग जाएगा। अदरवाइज इसको शॉर्ट टर्म में आप जाना चाहते हैं, 2 साल 3 साल का जॉब कीजिए, खुद का अपना फार्म खोल लीजिए, कंस्ट्रक्शन का हो चाहे डिजाइनिंग का हो। आप शॉर्ट टर्म में जो है 1 लाख क्या 5 लाख तक, उससे भी ज़्यादा कहीं पहुंच सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहा हूँ। नहीं तो जॉब के भरोसे ज़िंदगी आगे बढ़ना है, 15 से 20 साल लग जाएगा, वो भी आपका 1 लाख तक पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ऐसे ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का टैब है, वहाँ आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब, उसके बगल में बेल आइकन, उसको आप क्लिक कर देंगे, उससे बेनिफिट बचेगा। जब सिविल इंजीनियर भगवान कोई नया वीडियो आपके लाएगा, सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।